तो हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है यूरेशिया एजुकेशन लिंक के चेयरमैन डॉक्टर एम एच चौधरी। तो आइए इनसे जानते हैं कुछ बातें। तो सर, यूरेशिया एजुकेशन लिंक का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई और ये कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई? देखिए, यूरेशिया एजुकेशन लिंक की स्टार्टिंग हमारी एक फर्म से हुई थी। मेरे छोटे ब्रदर पढ़ने के लिए गए यूक्रेन में। यूक्रेन में उनका एडमिशन मैंने एमबीबीएस में कराया। एमबीबीएस में वो पढ़ने गए। उसके बाद लोगों ने हमसे कहा, भाई हमें भी भेज दो, कैसे जाना है। हमने बहुत लोगों की हेल्प की। उसके बाद बहुत लोग हमारे पास आने लग गए, तो हमने इसको एक प्रोफेशन बना दिया। और लोगों को होते 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 काफी स्टूडेंट्स हमारे पास आने लगे। काफी लोग हम पे ट्रस्ट करने लगे। काफी लोगों को हमने प्रॉपरली अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में हमने यूक्रेन के अंदर प्लेस किया। उसके बाद फिर हमारे पास जब स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बढ़ गई, स्टूडेंट का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया, पेरेंट्स का विश्वास ज्यादा बढ़ गया, तो फिर हमने अपना आपको एक्सटेंड किया अलग अलग कंट्रीज में। रशिया में भी हमारा एस्टेब्लिशमेंट हो गया, जॉर्जिया में हमारा एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उज्बेकिस्तान में हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कजाकिस्तान में हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो काफी सारी कंट्रीज में हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये हमारी स्टार्टिंग थी। इसकी जड़ हमारा भाई था। वो पढ़ने नहीं जाते तो शायद हम इस बिजनेस में ना आते। वो पढ़ने गए तो हमें इस बिजनेस में हम आए। लोगों को हमने सेवाएं दी, लोगों का करियर बनाया। काफी बच्चे हमारे पास आउट हुए। उस टाइम तक ये फर्म चलती रही। लगभग 12-13 साल हमें हो गए इस बिजनेस में। और 2018 में हमने अपनी फर्म को अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। तो हमारी कंपनी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी 2018 में। 2018 में हमने एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम करना शुरू किया। जब से ऐसे ही काम कर रहे हैं और लोगों के विश्वास और प्यार से हमारी तरक्की होती जा रही है। हम लोग जो लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं वो उस उम्मीदों पर हम आज तक खरे उतरे हैं। इसलिए हमारी एक इमेज, एक रेपुटेशन मार्केट के अंदर है, लोग हम पर विश्वास करते हैं। जब इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, तो सर बच्चे बाहर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? देखिए, हर इंसान का, हर पेरेंट्स का सपना होता है, कुछ ना कोई सपना लेकर आते हैं कि उनके बच्चे का करियर बन जाए। कुछ पेरेंट्स का सपना होता है कि वो बच्चे को डॉक्टर बनाए, कुछ का सपना होता है वो इंजीनियर बनाए, कुछ का सपना होता है किसी और फील्ड में, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई बीबीए करना चाहता है। लेकिन डर होता था कि बाहर के ऐसा तो नहीं बहुत महंगा, डिफिकल्ट तो नहीं है बाहर जाना। लेकिन और बाहर क्यों जाना चाहते हैं लोग? एमबीबीएस करने के लिए। एमबीबीएस भी आपका क्वेश्चन था कि आप बच्चे बाहर जाना क्यों चाहते हैं? बाहर जाना इसलिए चाहते हैं लोग क्योंकि इंडिया में हमारी लिमिटेड सीट्स हैं। हमें नीट के थ्रू हमारे कंपटीशन होता है। नीट के एग्जाम में बच्चों को बैठना पड़ता है, जिसमें बच्चे बैठते हैं 20-22 लाख बच्चे बैठते हैं। उसमें से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर 1 लाख सीटें हैं। तो 20 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चों को तो सीट मिल सकती है। बहुत से बच्चे कैपेबल है, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं नीट में, लेकिन उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती, प्राइवेट सीट ही मिलती है। लेकिन उसका बजट इतना ज्यादा होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स होते हैं, वो भी बजट की वजह से परेशान हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया में लिमिटेड सीट्स है, पूरे सब बच्चों को सीट मिल नहीं सकती। और बहुत सारे बच्चों का बजट इतना नहीं होता। कुछ बच्चों का बजट होता है तो उनको सीट नहीं मिलती है। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है। ऑप्शन सिर्फ क्या है? अब्रॉड स्टडीज। या तो रशिया पढ़ने चले जाओ, या आप जॉर्जिया पढ़ने चले जाओ, या उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो जहां भी आपको सुटेबल लगता हो, जहां आप सेटिस्फाइड हो। तो इसलिए बच्चे बाहर ज्यादा पढ़ने जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर बाहर एक फायदा और है। सिर्फ कॉस्ट वाइज फायदा नहीं है। फायदा यह है कि जब आप बाहर घर से निकलते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप एक्सप्लोर करते हो पूरी दुनिया को, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब ऊंचा होता है तो आप मार नहीं खाते अपनी जिंदगी में। आपको दुनिया का पता चलता है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं, किस तरह के यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, किस तरह के खर्चे हैं, क्या लोग करते हैं। तो आप उन जगहों पर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपको पता है कि आप दूसरी कंट्रीज में भी जाकर आप पीजी भी कर सकते हैं, यूएसएमएलई कर सकते हैं, आप लैब कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज से आप पीजी के एग्जाम दे सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें आपको जो इंडिया में रहकर नहीं पता होती है, बाहर निकलने के बाद आपको पता चल जाता है। तो इसलिए बाहर जाना बेहतर है। और एक रीजन और है बाहर जाने का, पहले बच्चे कम जाते थे, अब बच्चे ज्यादा जाने लगे बाहर। क्योंकि पहले क्या था कि बाहर से जो बच्चे आते थे उनको एक एफएमजी का एग्जाम देना पड़ता था। एफएमजी का एग्जाम पहले रिजल्ट बहुत कम होता था, 5%, 10%, 12%, 20% रिजल्ट होता था। अब जब से गवर्नमेंट ने नीट कंपलसरी, बच्चों को नीट कंपलसरी कर दिया स्टूडेंट्स के लिए, जिस किसी को भी एमबीबीएस करना है इंडिया से या अब्रॉड से, उसको नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। जब से नीट क्वालिफाइड हुआ, 2018 से नीट क्वालिफाइड हुआ, उसके बाद से रिजल्ट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने लगे, 40-40, 50-50, 60-60% रिजल्ट आने लग गए। और फिर गवर्नमेंट ने एक रूल, कुछ चेंजेस कर दी कि अब इंडिया के बच्चों को भी नेक्स्ट देना पड़ेगा और बाहर के बच्चों को भी नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो पेरेंट्स ने सोचा कि भाई मैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च करूँ प्राइवेट कॉलेज में, जब मुझे यहाँ आकर फिर से एग्जाम देना है। तो इससे बेस्ट है कि मैं बाहर जाऊँ और वहाँ से एमबीबीएस सस्ते में करूँ और यहाँ के एग्जाम देना है, तो बेस्ट है, पैसा बच गया। एक कॉस्ट में यहाँ पे 1 करोड़ लग रहे हैं, तो वहाँ 4 बच्चे पढ़ लेंगे इतने में। तो अब्रॉड में आपका 20, 25, 30, 35 तक एमबीबीएस हो जाता है। तो ये भी एक रीजन रहा है बच्चों का बाहर जाने के लिए। ये एक पैसे बचते हैं, सारी चीजें हैं। तो ये आपका, ये एक रीजन है बच्चों का बाहर जाने के लिए। तो सर जैसे मैं आपके सोशल मीडिया चेक करते रहता हूँ, उसके अंदर आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, वो अवार्ड्स बेसिकली है किस चीज के? देखिए, ये लोगों की मोहब्बत है। हम लोग जो भी काम करते हैं, हमने पहले से सोचा था कि अगर हम ये अब्रॉड का बिजनेस करेंगे तो हम बहुत ईमानदारी के साथ लोगों की अच्छाई के लिए करेंगे, लोगों के बच्चों का करियर बनाने के लिए करेंगे, उनको सस्ते से सस्ती और अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज देने का काम करेंगे। और ये नहीं कि उनका एडमिशन कराने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, नहीं, हम उनके साथ रहते हैं। हमारा स्टाफ, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में मैं नहीं हूँ, मेरे कोई ब्रदर नहीं है, तो हमारा स्टाफ वहाँ मौजूद होता है। हम पूरे 6 साल बच्चों को सर्विस देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद भी हम उनको पूरा गाइड करते हैं, यूएसएमएलई के लिए, पीजी के लिए, इंडिया में पीजी के लिए, बाहर पीजी के लिए, और भी अलग अलग एग्जाम्स के लिए हम उनको गाइड करते हैं। अब देखिए, अब गवर्नमेंट ने हमें अवार्ड क्यों दिया है? गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है हमारी सर्विसेज के लिए। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, जब यूक्रेन में वॉर हुआ तो यूक्रेन में हमने उस टाइम, आप देखेंगे जितनी भी मीडिया, पुराना न्यूज़ उठा लीजिए, सोशल मीडिया में देखिए, सब जगह यूक्रेन वॉर के टाइम में यूरेशिया एजुकेशन लिंक ही सब जगह दिखी। वॉर के टाइम में सारे पेरेंट्स डरे हुए थे, सारे बच्चे डरे हुए थे। तो उनको लगा कि क्या होगा, कौन बचाएगा। एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट किया, जब बम्बार्डिंग हुई एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को निकालने की आप हेल्प करिए हमारी। यूरेशिया एजुकेशन लिंक ने, जो आपने टीवी में देखा होगा, जो स्टार्टिंग में 20 बसेस आई थी, उस बसेस में पीछे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था। उन बच्चों को निकालकर यूरेशिया एजुकेशन लिंक ने अपनी कॉस्ट पर वो बसेस लगाई, स्टूडेंट्स को सेफ यूनिवर्सिटी से अलग अलग जगहों से यूक्रेन में निकाला और उनको रोमानिया बॉर्डर, हंगरी बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचाया, जिसमें मेरे छोटे भाई बस में मौजूद थे, जबकि मेरी सिस्टर, मेरी अपनी रियल भांजी, वो भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन हम अपने बहन को, अपने भाई को, अपनी भांजी को निकाल कर नहीं लाए जब तक एक एक बच्चा यूक्रेन का बाहर नहीं आ गया। तब तक हमने, जब सब बच्चे निकल गए, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, किस कंसल्टेंसी का बच्चा है, हमारी कंपनी के थ्रू आया गया यूक्रेन में या नहीं गया, हमने सारे इंडियन बच्चों को अपने बाहर निकाल कर लाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें शाबाशी दी, हमारी तारीफ की, लोगों ने, पेरेंट्सों ने हमारी तारीफ की, और इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें अवार्ड दिया। 2023 में बेस्ट कंसल्टेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया। उससे पहले आपकी कोरोना
पीरियड आया उसमें भी हम स्टूडेंट्स को बाहर निकाल कर लाए। तो हम अपनी सर्विस पे ऐसा नहीं कि हम अपनी कोई खतरा आ जाए तो हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे। हम लास्ट मोमेंट तक भी, एंड तक, कोई भी खतरा हो हम अपने बच्चों के, स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं। यूरेशिया एजुकेशन लिंक इसीलिए सोशल मीडिया पर भी ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, और इसीलिए गवर्नमेंट अवार्ड भी हमें इसलिए अवार्ड देती है क्योंकि हम इन बच्चों का ख्याल रखते हैं और लास्ट तक इनका ध्यान करते हैं और इनका करियर बनाने में इनकी पूरी हेल्प करते हैं। तो सर जैसे काफी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं एंड काफी बच्चे उस चीज में स्कैम का भी शिकार हो जाते हैं, तो आप उस बिहाफ में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं इंतजार में था, मैंने कहा यार ये सवाल आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं आपकी इंटरव्यू में। काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे कंसल्टेंट्स के, बहुत सारी कंपनीज के शिकार हो जाते हैं। शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि वो लालच में मर जाते हैं। हमारी मेंटालिटी क्या है? बस सस्ता मिल जाए कुछ, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। भाई कोई शिकार अगर करना है तो पहले चुग्गा डालना पड़ता है ना, कुछ दाना डालना पड़ता है, तभी तो आप मुर्गे का, किसी का शिकार करोगे। शेर का शिकार करोगे तो बकरी बांधनी पड़ेगी, कोई तो लालच दोगे ना कि उसको, तभी शिकार करोगे। तो भाई आपके लिए भी जो कंसल्टेंट है, बहुत सारी कंपनीज है, वो आपको बेवकूफ बनाती है। कैसे बनाती है? आपको लालच देकर, कम पैकेज का लालच देकर। कोई कहता है 15 लाख में MBBS कर देंगे, कोई कहता है 20 लाख में कर देंगे, कोई कहता है 25 लाख में कर देंगे। मैं तो सोचता रहता हूँ, मैंने कहा यार ये 15 लाख में MBBS कैसे कर रहे हैं, और ये 20 लाख में कैसे कर रहे हैं, ये 25 लाख में फला यूनिवर्सिटी का कैसे हो जाएगा। पेरेंट्स सोचते हैं अच्छा यूरेशिया एजुकेशन लिंक ने तो 30 लाख बताए थे, इसने 25 लाख बताया। वो कुछ नहीं सोचेंगे, छोड़ो यूरेशिया को, क्या अच्छाई है क्या भलाई है, बस उसने 25 लाख बताया, 20 लाख बताया, उसके साथ जाओ। अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। बाद में इसी तरह के बच्चे बाद में वहां जाकर, अब कंसल्टेंट क्या करता है? कंसल्टेंट पहले साल में आपसे अपना पैकेज ले लेता है और आगे की फीस आपको सस्ता बता देता है। पैकेज आपको पूरा हिसाब जोड़ के बता देता है जी 20 लाख में आपका खत्म हो गया। आप मान जाते हो। आपने कभी ये नहीं सोचते हो कि आप, अब वहां बच्चा जाने के बाद फिर परेशान हो जाता है। जब परेशान होता है तो उसको जो बजट आप लेकर चले, आपने 20 लाख का बजट लिया, वहां दिख रहा है आपका 35 लाख का बजट बैठ रहा है। बहुत सारे बच्चे आधे में अपनी पढ़ाई छोड़कर आ जाते हैं, कोई 1 साल में आ जाता है, कोई बेचारा अपना कर्जा लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है, जो एक्स्ट्रा बजट हो जाता है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स और अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, भाई इस लालच में, एक कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो ये कहावत कहीं सटीक बैठती है। आप अपना दिमाग यूज करिए, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है। कोई भी आपको बेवकूफ बना दे, 20 लाख में MBBS हो जाएगा, 15 लाख में MBBS हो जाएगा, 25 लाख में MBBS हो जाएगा, कैसे होगा? उनसे पूछो ना क्या क्या चीजें आपको पूछनी। अगर फ्रॉड से बचना है आप सीधा पूछिए उनसे, भाई यूनिवर्सिटी में मैं अगर इसमें जा रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल चेचन यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल ले लो, तो मैं पूछूंगा, मैं अगर स्टूडेंट हूँ या पेरेंट्स हूँ तो मैं अपने कंसल्टेंट से पूछूंगा भाई फीस कितनी है, आप 20 लाख इसकी MBBS की कॉस्ट बता रहे हैं, कैसे बैठ रही साहब बताइए, इसकी फीस कितनी है? 3 लाख है, 6 साल की कितनी होगी? तो 3 लाख को 6 साल से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताइए हॉस्टल कितना है? हॉस्टल 42,000 है, तो 42,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फीस और हॉस्टल की कॉस्ट निकल गई 6 साल की। अब OTC कितना ले रहे हैं? OTC मान लो $1200 OTC है, तो 1200 OTC जोड़ दो। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कितना खर्चा आ रहा है? डॉक्यूमेंटेशन में आपका खर्चा इतना आ रहा है, 25,000 आ रहा है या 30,000 आ रहा है, ये जोड़ दो। आपकी कंसल्टेंसी अमाउंट कितना है वो जोड़ दो, तो आपकी कॉस्ट निकल गई। अब उसके बाद आप खाने का खर्चा जोड़ लो, खाने का आपका मेस का खर्चा कितना है, 6 साल से आपका जोड़ लो, तो तब आपको पता चलेगा कितना है। बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, कुछ कॉस्ट आपकी छुपा देते हैं, आपको बताते नहीं है, वो कॉस्ट आपकी वहां जाकर लगती है, तो वो आपका बजट बिगाड़ देती है। सपना आपको छोटा सा दिखा है, सस्ता सा, वहां जाके बैठ रही है यूनिवर्सिटी महंगी। तो इस चीज से आपको बहुत होशियार रहना है।
ये वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए और बराबर इसको चीज़ों को समझिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको नोट करिए। अगर आपको अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना है, किसी भी फील्ड में पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें नोट करिए। और आगे से किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करना कि 20 लाख में, 25 लाख में, 15 लाख में एडमिशन हो जाएगा। सीधा सारे सवाल बता दिए, ये सारे ऐड कर लो, उसके बाद चले जाओ। उसके पीछे का रिकॉर्ड देखो, कितनी पुरानी कंपनी है, कौन कौन सी कंट्री में भेजते हैं, कितने बच्चे जा चुके हैं, उनकी वीडियोस देखो पुरानी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या नॉर्मल कंपनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए।